तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोर्स 1.0 में। दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगा कि साइंस हमने अगले क्लास में पढ़ा था कि साइंस में क्या कोर्स होता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस विषय से पढ़ना चाहिए। तो उस चीज़ से रिलेटेड आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बच गए थे, तो मैंने आज उसको क्लियर करना है आपको। तो वो आज क्या है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो है 10वीं के बाद अगर साइंस लेने से आपको विश्व प्रसिद्ध संस्थान जैसे एम्स, एनआईटी, जितने भी ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं वो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उसके बारे में आपको डिफिनेशन से बताते हैं। जैसे एनआईटी हो गया, दूर से फुला दिए। आईआईटी, उसके बाद होते हैं एनआईटी, एनआईटी और एम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 3 कोर्स है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आदि में जाने का मौका मिलता है। अगर आप साइंस लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि आप आईआईटी कर सकते हैं, एनआईटी कर सकते हैं, एम्स कर सकते हैं। तो इसमें आप जाएंगे कैसे, तो वो आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर आप ये करते हैं तो आप एम्स में जा सकते हैं। ये सब जो कोर्स है वो पीसीबी और पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये दोनों पढ़ने के बाद आप जा सकते हैं। तो ये कोर्स आप चूज़ करेंगे तो ये कुछ विश्व प्रसिद्ध संस्थान है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ कि आईआईटी क्या होता है। आज तो यहाँ अगर आप एक बार एडमिशन हो गया तो फिर प्लेसमेंट की चिंता नहीं लेनी आपको। अगर आप इनमें एक बार भी अगर एडमिशन आप ले लिए तो प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपको एक बार होने के बाद क्या होता है कि आपको उसी में आपको जॉब भी अच्छे अच्छे प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो इस रिलेटेड आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होता है क्या है कि वैसे लोग साइंस को मुश्किल समझते हैं, जो लोग होते हैं वो साइंस को मुश्किल समझते हैं। वैसे होता नहीं है, साइंस जो है वो इतना मुश्किल भी होता नहीं है। तो हम उस रिलेटेड जानेंगे कि मुश्किल विषय कहते हैं। लेकिन साइंस जो है, बात सारे लोग को कहना है कि ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है, सब नहीं पढ़ सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सब नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ भी सकते हैं इसे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, परंतु ये एक मज़ेदार विषय भी है जिसमें आपको पढ़ने लिखने के अलावा एक्सपेरिमेंट, इसमें आप पढ़ने लिखने के बाद एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में आप प्रयोग कर सकते हैं। फिजिक्स में भी है, कुछ बनाते हैं जैसे कि ये क्या बोलते हैं उसे, फ़ैन हो गया वगैरह। ये सब जो आता है हमारे ये फिजिक्स में आ जाता है। तो फिजिक्स में आप क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में आप जान सकते हैं। केमिस्ट्री में भी प्रयोग कर सकते हैं, केमिकल्स जो होते हैं उनमें आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है कि नई नई चीज़ें खोजना होता है, जिसमें आप कभी भी बोर नहीं होते हैं। अगर आप पीसीबी पढ़ रहे हैं, अगर इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप इसमें आप बोर हो जाते हो। जैसे केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपको कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट मिलता रहेगा, तो आपको इसे पढ़ने में बोर नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आपकी रचनात्मक जो है यानी क्रिएटिविटी जो है, समस्या सुलझाने की क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। यानी कोई काम को पूरा करने का, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे फ़ैन बनाने का, जैसे इन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, इन्वेंशन इन्वेंशन तो इन्वेंशन अगर आप कुछ चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये कैसे हुआ, किस प्रोसेस से हो रहा है, इसका क्या डायग्राम है। तो यानी इसके प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जो आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली है। यानी दोस्तों जो ये अगर आप करते हैं तो ये अगर प्रयोग भी करते हैं तो ये आपका पूरा समय आपको हमेशा काम आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा साइंस में कुछ क्वेश्चन, साइंस में हो गया। अब हम आपको बताएंगे कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स क्या होता है दोस्तों, तो कॉमर्स को वाणिज्य कहते हैं। कॉमर्स को क्या कहते हैं, वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, कॉमर्स को हम क्या कहते हैं, वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, तो कॉमर्स किस सेक्टर के लिए, पहले तो जानते हैं
जो साइंस के अलावा जो दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ज़्यादा आम दिया जाता है, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कि अगर आपको बैंक से रिलेटेड बैंक में जाना हो या किसी कंपनी में काम करना हो तो उसमें आपको कॉमर्स सेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अगर साइंस भी पढ़ रहे हो तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स पढ़ने से क्या होता है कि आपकी उसमें रुचि बढ़ती है कि ये कैसे काम हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि साइंस के बाद जो सबसे बड़ा मशहूर जो है स्ट्रीम बोलते हैं जिसे हम, स्ट्रीम ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जानने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर आप व्यापार यानी बिजनेस, अगर बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉमर्स की जो भूमिका है वो बहुत आम मानी जाती है, क्योंकि आपके उसमें बहुत सारे कर्मचारी होंगे जिन्हें आपको पैसे लेना होता है, देना होता है, क्या बिजनेस में पैसे लगा रहे होते हैं, कहाँ पे आ रहा होता है, तो उस जितने भी उससे रिलेटेड होता है वो हमारा कॉमर्स सेक्टर में जाता है। ठीक है दोस्तों, बैंक में जो हम पैसे जमा करते हैं वो निकालते हैं तो वो सारे इस कॉमर्स सेक्टर में चला जाता है, जिसमें आप कहते हैं कि डेबिट, आपके अकाउंट से अगर 50 रुपये कट रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, क्रेडिट डेबिट कहते हैं कि आपने अकाउंट से 50 रुपये निकाल चुके हो। अगर हम उस अकाउंट में अगर हम पैसे डालते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड हमारा है ये कॉमर्स। कॉमर्स में अगर आप पढ़ रहे हैं इसमें भी बहुत सारे विषय भी होती है, जैसे कि आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी विषय होती है। तो इसमें अकाउंट्स होता है, कॉमर्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे इसमें होते हैं। अगर आपका व्यापार, अगर आपका हिसाब किताब जो है दोस्तों वो किस पर्पज से चल रहा हो, यानी जैसे हम कहते हैं ना डायग्राम, कभी ऊपर नीचे कभी कभी ऊपर नीचे हो रहा हो, तो ये एक कहते हैं ना कि हम अकाउंट में कभी 1 लाख रुपए डालते हैं, अगर हम 10,000 1 लाख रुपए डालते हैं तो हमने 10,000 निकाला, ठीक है, तो उससे 10,000 निकाला, तो ये डायग्राम घटता रहेगा, तो हम डालेंगे तो बढ़ेगा, घटने कम करेंगे तो घटेगा। तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए हम कॉमर्स सेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसमें कहते हैं बैंक। तो बैंक का यूज़ भी इसमें बहुत सारी है, तो बैंक से रिलेटेड बताएंगे आपको। जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने में मन तो लगता है, बट ये स्ट्रीम जो है आपके लिए उपयुक्त है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद निम्नलिखित करियर विकल्प है। जैसे कॉमर्स से अगर अगर आप इसको पढ़ के आगे जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या विकल्प होने चाहिए, आप किस फील्ड में जाएंगे, किस फील्ड के लिए जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तो वो इस सेक्टर से हम बताते हैं कि वो किस चीज़ से आप करेंगे। तो उससे आप करेंगे अकाउंटेंट वाला होता है, अकाउंटेंट अकाउंटेंट ठीक ठीक है दोस्तों, वाला अकाउंटेंट होता है, इसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा आता है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है हमारा तीसरा क्या आता है दोस्तों, ये आता है फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर जो है इसके बारे में भी हमें एक एक के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बाद होता है हमारा चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट। उसके बाद ये इसके बाद जो दोस्तों इसके बाद भी एक दो और हैं, उसके बाद बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हमारा आता है एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, एक्चुअलिटीज होता है दोस्तों, एक्चुअलिटीज। ठीक है दोस्तों, इससे हम इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कोर्स जो है कॉमर्स सेक्टर में इतने सारे कोर्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। तो हम इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से हम क्या क्या क्लास होता है, इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन देंगे आपको, किस में कैसे हम किस क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।